बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने और पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब ने ताश बड़ी कामयाबी के साथ लगाई थी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आन पहुंचा है कि नज़र आ रहा है कि इस ताश में अब कुछ यक्के और गुल्ले तो मौजूद हैं, लेकिन कुछ जोकर्स की एंट्री भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास वक्त आ गया है कि यहाँ के जो जजेस हैं वो एक बार फिर अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकते हैं अपनी रिटायरमेंट से पहले। जी हाँ, इत्तलात इसी किस्म की हैं कि 26वीं आइनी तरमीम ख़तरे की जद में है। मैं अपनी ज़ाती मालूमात की रोशनी में ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें कुछ हकायक भी आपके सामने रखूँगा। समझना होगा आपको कि इस वक्त आइनी बेंच के अंदर कितने लोग हैं, कितने जजेस हैं, उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, उनमें से कितने ऐसे हैं जो अगले मुतवक्को चीफ जस्टिस के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें अहम किरदार अदा करेंगी, क्योंकि जब ये ताश सजाई गई थी तो मकसद इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाना था। जो आखिरी काम लेना था वो लिया जा चुका। आज इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया है, जिसका असर डेफिनेटली केपी के जो आगे चलकर वज़ीर आला केपी के का इलेक्शन है उसके ऊपर भी असर पड़ने जा रहा है। और काजी फ़ाइज़ ईसा से जो उन्होंने काम लेना था वो उन्होंने लिया। जो काम रह गया था वो अब फिर बाकी बच जाने वाले इन जजेस से आइनी बेंच से लिया। और तफसीली फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने बड़ी फुर्तियाँ दिखाई मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से, और PTI से बाकी की नशिस्तें भी छीन ली गई। लेकिन अभी भी लेकिन गार के आखिरी सिरे पर रोशनी की एक किरण है, क्योंकि हक और सच हमेशा गालिब आकर रहता है झूठ से। क्या मामला है, तमाम जजेस के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं आज की जो समात है ना उसके जो रिमार्क्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आपको नज़र आ जाएगा कि होने क्या जा रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से ये ऐसा होता है, मैं एक जुमला अक्सर बोलता हूँ कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और बड़ा आसान होता है हमारे मुल्क के अंदर इस बात को जो है उस बात को प्रियम्प्ट करना, इस बात का जायज़ा लेना कि अब कौन सा जज जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहा है जूं जूं उसकी रिटायरमेंट की तारीख नज़दीक आ रही है। चंद दिन पहले मैं सुन रहा था हमारे दोस्त जो है वो सदीक जान साहब अपने एक वीलाग में कह रहे थे जमाल खान मंदोखेल साहब और कुछ दीगर लोगों के मुतल्लिक, जिसमें मुसर्रत हलाली भी हैं कि कुछ फ़ैसले उन्होंने ठीक भी दिए, बाद में इसकी वजह क्या है। हालांकि मंदोखेल साहब हों या हसन अज़हर रिजवी साहब हों या मुसर्रत हलाली साहिबा हों, इन तमाम तर ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कहने के ऊपर, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के कहनों के ऊपर, रवायती इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ वो तमाम तर फैसले दिए, जिसकी वजह से ना सिर्फ इन्हें यहाँ तक पहुँचाया गया बल्कि इमरान खान साहब को भी दीवार से लगाया गया। लेकिन अब ताश दोबारा से लगाई जा रही है। रिमार्क्स पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपके सामने डेट्स के साथ आता हूँ। क्या हुआ जनाब, सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर जो समात है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं तरमीम के बाद मुकर्रर होने वाले जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब जरा देखते जाएं कि ये मौक़िफ़ क्यों इस तरह से अब बदल रहा है। मुसर्रत हलाली साहब ने तो बड़ा जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान के आइन और कानून को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब वो कह रही हैं कि 26वीं तरमीम के बाद मुकर्रर होने वाले जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या नए जजेस किसी और मुल्क से लाकर लगाए गए हैं। अच्छा, अब ये लीडिंग क्वेश्चन था, ये ना समझा जाए कि वो मुसर्रत हलाली के खिलाफ है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच है जनाब 26वीं तरमीम की समात कर रहा है। मैं उनका नाम आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। इनके रिमार्क्स इसलिए आ जाए ना कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद हम किसी किस्म का कोई फुल कोड बनाएं। ये बात क्यों कर रहे हैं इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। फिर इसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक हैं, उनके ऊपर कोई दो राय नहीं। इस बेंच के अंदर भी हैं, माजी के आप उनके फैसले उठाकर देख लें, कमाल आइन और कानून के साथ जुड़ी रही वो। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, ये किस तरह से एक मखसूस मामले के ऊपर बदले थे, आप इसका बैकग्राउंड जानते हैं। पहले क्या हुआ था, मखसूस नशिस्तों का मामला हो या काजी फ़ाइज़ ईसा का, ये अब क्या किस तरफ को जाएंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस मुसर्रत हलाली हैं इसके अंदर, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान है, जस्टिस शाहिद बलाल हसन है। अच्छा,
वकील जो थे मुनीर मलिक, ज़बरदस्त वकील, उन्होंने तश्कील से मुतल्लिक दलाइल मुकम्मल किए और अब वकील आबिद ज़ुबैरी साहब ने दलाइल का आगाज़ किया है। बलूचिस्तान बार कौंसिल के वकील हैं मुनीर मलिक। उन्होंने कहा जनाब कि 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से मैं जो हामिद खान के दलाइल को मैं तमाम के तमाम को अपना रहा हूँ और मैं मज़ीद अब अपने दलाइल दूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि क्या फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बनाने के लिए मौजूदा बेंच पाबंद है या महज ये एक दरखास्त है। अच्छा, अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बड़े लीडिंग क्वेश्चन मामलात को उस तरफ को ले जा रहे हैं। आगे जाके आपको चीज़ें समझ आएंगी कि क्यों मंदोखेल साहब अब जो कि काजी फैज़ा के साथ अलाइन थे, अब हमारे दोस्त सदीक जान भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है कि जनाब मंदोखेल साहब बदल रहे हैं। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया, फुल कोर्ट के लिए मौजूदा बेंच की जानिब से डायरेक्शन दिए जाने की इस्तदा है। हम ये इस्तदा कर रहे हैं, हमारी ये दरख्वास्त ये कि आप बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच कायम है, उसी के अंदर कंस्टिट्यूट किया गया ना, उसी का एक ढांचा है, उसी का एक निज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पूरी सुप्रीम कोर्ट है और क्योंकि इस तरमीम के अंदर उसकी तारीफ ही नहीं बदली गई। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मबनी बेंच दरखास्तों पर समाअत करे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि हमारे पास फुल कोर्ट की तश्कील हुक्म देने का इख्तियार है। ये है मोहम्मद अली मज़हर साहब पूछ रहे हैं जी हमारे पास क्या इख्तियार है, और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया मुनीर मलिक ने कि जी बिल्कुल अदालती इख्तियारात का इस्तेमाल करके ये आर्डर जारी किया जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आईनी बेंच जुडिशल इख्तियार का इस्तेमाल करके फुल कोर्ट तश्कील दे। आप उसी बेंच से ये जो है वो ये चीज़ मांग रहे हैं जिसकी वजह से यानी 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ये बेंच बना है, और आप इस बेंच से एक ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो आपको कैसे दे, तो आप उसी तरमीम के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। ये बड़ा टेक्निकल सवाल था जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं। अदालत तो कई बार कह चुकी है कि चैलेंज शुदा तरमीम पर नहीं बल्कि असल आइन पर इन्हिसार किया जाएगा। मुनीर मलिक ने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता था ये, बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। उन्होंने कहा कि अदालती इख्तियार और जनाब जो उनके जुडिशल इख्तियार है ना, अदालती दायरा इख्तियार, वो अलग-अलग बातें हैं, अलग चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट ही है, आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का तराशा वो महकमा है। फिर मुसर्रत हलाली ने पूछा कि मौजूदा बेंच अपने दायरा इख्तियार पर कैसे फैसला करे। आइन में तरमीम से पीछे हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे हुई। अब ये देखिए मुसर्रत हलाली साहब क्यों ये बात कर रही हैं। मेरे नज़दीक उन जजेस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए जिनकी 26वीं आईनी तरमीम के बाद तकर्री हुई है। यहाँ पर फिर मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए कि हम 26वीं आईनी तरमीम से हम भी कबल के हैं, क्या नए जजेस कहीं और से ला कर लगाए गए हैं। मुनीर मलिक ने कहा कि आईनी हो या रेगुलर बेंच हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जुडिशल इख्तियारात मौजूद हैं। मंदोखेल साहब ने कहा कि दायरा इख्तियार को छोड़ें, हमें ऐसा रास्ता बताएं जिसमें तमाम जजेस बेंच में बैठ जाएं। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये जो मौजूदा आईनी बेंच में शामिल जजेस हैं इनका क्या होगा, हमने तो बड़ी गालियां खाई हैं। अब ये भी थोड़ा सा आपको रुख बदलते नजर आएंगे। मंदोखेल साहब ने मार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ना चाहते हुए 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम किया है। अब वो ये बात क्यों कर रहे हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि जनाब उनसे जस्टिस मुसर्रत हलाली ने पूछा कि हम किसको हम फुल कोर्ट कहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाले जजेस की होगी, जो पहले जज थे 13 या जो अब उसके बाद हो गए हैं 25। वकील आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को अहकामात जारी करेगी, चीफ जस्टिस को नहीं करेगी। अदालत ने फिर पूछा कि तरमीम से पहले वाला फुल कोर्ट या तरमीम के बाद वाला। आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि तरमीम के वक्त जो फुल कोर्ट मौजूद था, तरमीम से पहले वाला फुल कोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, यानी ये जो जजेस हैं उसके अंदर ना बैठें जो कि तरमीम से बाद में आए हैं। और वो फिर कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। खामोशी भी उनकी जानिब से रही। अब जनाब दरखास्तों पर समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी है, अभी कुछ दिन है। और सुप्रीम कोर्ट के साबिक 6 सदूर के वकील आबिद ज़ुबैरी आइंदा समाअत पर दलाइल जारी रखेंगे। अब जरा समझिए, पहले मैं आपके सामने रिटायरमेंट डेट रखने जा रहा हूँ जनाब यहिया फरीदी साहब की, वो है 25 अक्टूबर 2027। इसको लिख लें, नोट कर लें, मामला है बड़ा दिलचस्प ताकि आप सूरत हाल समझ सकें। 25 अक्टूबर 2027 तक, यानी जब तक ये चीफ जस्टिस हैं यहिया फरीदी साहब, जो कि गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही बने हैं, बेनिफिशरी हैं सिस्टम के, वो अगर रहेंगे 25 अक्टूबर 2027 तक, तो उस वक्त तक कौन से लोग रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 25, यानी 1.5 माह रह गया है, ये अभी रिटायर होने जा रहे हैं 30 नवंबर 25 को। मंदोखेल साहब 11 नवंबर 26, ठीक है जी। अतर मिनल्ला 29 दिसंबर 26, वो खैर उनका भी जिक्र नहीं है, इसलिए वो आजकल आपको बड़े आईनी कानूनी जमहूरी भी नजर आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो 29 दिसंबर 26 को जा रहे हैं। हालांकि आप याद कीजिए कि जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन और जब पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा था पंजाब केपी, तो अतर मिनल्ला साहब उस वक्त काजी फैज़ साहब के साथ खड़े थे। अच्छा, फिर हसन अजहर रिजवी साहब हैं, 1 फरवरी 27 को वो रिटायर हो जाएंगे। मुसर्रत हलाली साहबा हैं, 17 अगस्त 26 को रिटायर हो जाएंगी। यानी ये वो 5 जजेस हैं। अतर मिनल्ला को अगर
निकाल दें आइनी बेंच के, क्योंकि इसके अंदर 4 जजेज हैं, अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल, हसन अजहर रिजवी, मुसर्रत हलाली साहिबा। ये जनाब जो है वो यहिया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस होने तक ये चारों रिटायर हो जाएंगे। अब इनके हाथ तो कुछ नहीं आने वाला ना, इनसे जो काम लेना था वो लिया जा चुका। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जो काम अमीनुद्दीन खान, मंदोखेल, हसन अजहर रिजवी और मुसर्रत हलाली साहब से एस्टेब्लिशमेंट ने लेना था वो ले चुके। अब क्योंकि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब इसको समझे। अब इन्होंने इसके अंदर आपको नजर आना है, ऐसे इन्होंने रिमार्क्स देने हैं या ये चीजें 26वीं आईनी तरमीम की वापसी की तरफ भी जा सकती हैं। खतरा है इनके ऊपर दोबारा काम करना पड़ेगा ताकतवर हल्कों को, क्योंकि अब ये अवाम के सामने अपना एक तासुर बनाएंगे कि देखिए जनाब हम तो बड़े जबरदस्त जज थे, आइन और कानून के साथ खड़े हो गए। और वही मेरे दोस्त सदीक जान साहब ने चंद दिन पहले जो कहा ना कि अब मंदोखेल साहब ने कुछ अच्छे फैसले भी दिए हैं, ये है जनाब उनकी वजह, क्योंकि उन्होंने तो रिटायर हो जाना है। अब मोहम्मद अली मजहर साहब क्यों कोशिश करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम कायम रहे, और उनके क्यों ऐसे रिमार्क्स हैं कि हम कैसे ये तश्कील दे सकते हैं, उसकी वजह भी मैं आपको रख देता हूं। वजह बड़ी सादा और सिंपल है। पाकिस्तान में चीजें अगर हकायक के साथ लेकर चले ना, तो ये जो हमारे बेचारे जज साहिबान हैं जिन्होंने हमेशा से ताकतवर हल्कों के गोद के अंदर बैठकर उनकी मर्जी के फैसले दिए हैं, इनको प्रीएम्प्ट करना कि माजी में ये क्या करते रहे, उसकी रोशनी में आप एआई से जाके पूछ लें, वो आपको बता देगा कि जनाब ये आगे चल के कौन सा जो है वो फैसला करना है। अच्छा, अब जब चीफ जस्टिस साहब की अपॉइंटमेंट होनी है अगले की, यानी जब रिटायर होंगे ना यहिया अफरीदी साहब 25 अक्टूबर 2027 को, तो उस वक्त 3 कंटेंडर होंगे। अब इसको समझिए, लोग कह रहे थे मंसूर अली शाह साहब ने रिजाइन क्यों नहीं किया, मुनीब अख्तर ने रिजाइन क्यों नहीं किया, उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी भी उनके पास कुछ वक्त है। उन्हें सुपरसीड करके यहिया अफरीदी साहब को बना दिया गया था ना, इनके पास वक्त है। जब यहिया अफरीदी साहब रिटायर होंगे ना 25 अक्टूबर 2027 को, उस दिन को कौन कौन सीनियर होंगे, 1 2 3। मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने 27 नवंबर 2027 को रिटायर होना है, यानी उनके पास अभी भी कुछ दिन मौजूद होंगे। अक्टूबर के 5 और सितंबर और नवंबर के 27, 30, 32 दिन उनके पास मौजूद होंगे। वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं इतने दिनों के लिए। लेकिन उनको क्यों बनाएंगे ये हुकूमत मंसूर अली शाह साहब को? एक तो वो कहेंगे ये तो है 30 दिन के लिए हैं, फिर मंसूर अली शाह साहब के तमाम तरह फैसले बाकियों को अगर छोड़ दें, आजकल तो आइन और कानून के मुताबिक है ना मखसूस नशिस्तें, बाकी सारे पीटीआई के हवाले से, आइन के हवाले से, इनको क्यों बनाएंगे? दूसरे कंटेंडर फिर मुनीब अख्तर साहब, 13 दिसंबर 2028 तक इनकी रिटायरमेंट, ये दूसरे नंबर पे उस वक्त होंगे सीनियर जब जाएंगे ये या अफरीदी साहब, ये दूसरे कंटेंडर होंगे, दूसरे कंटेस्टेंट होंगे। इन्हें हुकूमत क्यों बनाएगी? नहीं बना सकती। पहले भी तो ये थे ना, पहले भी मंसूर शाह, मुनीब अख्तर और यहिया अफरीदी थे ना, तो जब पहले इन दोनों को नहीं बनाया तो अब क्यों बनाएंगे? मुनीब अख्तर साहब को भी नहीं बनाएंगे, वो भी आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। तीसरा कंटेंडर कौन होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अब आज का रिमार्क्स आप उनके सुन लें। हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है कि 26वीं यानी तरमीम को हम रिवर्स करें। हम उसे कैसे कर सकते हैं रिवर्स, कैसे बेंच बना सकते हैं? ये मोहम्मद अली मजहर साहब के रिमार्क्स हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब अगले चीफ जस्टिस के तीसरे कंटेंडर होंगे। 4 अक्टूबर 2029 इनकी रिटायरमेंट की डेट है, और जब 25 अक्टूबर 27 को यहिया अफरीदी साहब रिटायर होंगे तो अगले 2 साल के लिए ये चीफ जस्टिस बन सकते हैं। उसी दौरान इस पार्लियामान की मुद्दत भी पूरी हो रही होगी अगर ये 2029 तक चलती है। तो ये तो बड़े खास बंदे हैं मोहम्मद अली मजहर साहब, ये क्यों नहीं इस किस्म के रिमार्क्स देंगे? जरा समझिए ना, बात खुली कि नहीं, ये क्यों इस किस्म के रिमार्क्स नहीं देंगे? मैं आज आपको लिख के दे देता हूं कि हालात अगर ऐसे ही रहते हैं, इन्होंने अगर यही काम करना है, कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं होती, तो मोहम्मद अली मजहर साहब, यहिया अफरीदी साहब के बाद अगले चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, तो ये तो फिर वही कुछ करेंगे जो ताकतवर चाहते हैं ताकि इनकी सीट पक्की रहे। अब जनाब यहां तक आप समझ चुके हैं मामले को। अब देखिए सूरत हाल हो गई है बड़ी दिलचस्प, क्योंकि मोहम्मद अली मजहर साहब वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये वापस हो। आयशा मलिक साहबा जो है वो डेफिनेटली आइन और कानून के साथ खड़ी हुई हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन वो भी जनाब इस दौरान जो है वो रिटायर नहीं हो रहे, इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, अंदर ही हैं, और ये दोनों भी 26वीं यानी तरमीम से पहले के हैं, बाद के तो नहीं हैं। तो लेकिन इसके बावजूद ये काजी फायज ईसा के साथ अलाइन थे। अभी भी जो तमाम तर फैसले आ रहे हैं वो जनाब वो इनका को आइन और कानून और पीटीआई को उस तरह से फ़ायदा नहीं हो रहा। अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, इस 8 रुकनी बेंच में से ये 3 लोग जो हैं ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे मेरे तज्ज़िये के मुताबिक कि 26वीं यानी तरमीम वापस हो। और दूसरी तरफ क्यों रह गए? जमाल खान मंदोखेल साहब ये वापस हो सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं अच्छे अच्छे फैसलों वाला, और हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब, क्योंकि ये तीनों रिटायर हो रहे हैं। हसन अजहर रिजवी भी 1 फरवरी 27 को जा रहे हैं, मुसर्रत हलाली भी 17 अगस्त 26 को जा रही हैं, और जनाब जो अपना है ना जस्टिस जमाल
मदोखेल साहब, वो भी 11 नवंबर 26 को जा रहे हैं, यानी वो ना तो अगले चीफ जस्टिस बन सकते हैं, अब उन्होंने 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला मुहावरा उसके ऊपर अमल करना है। तो ये तीनों तो जनाब जाएंगे इसके खिलाफ, आयशा मलिक भी जाएंगी खिलाफ। तो जनाब 26 यानी कि फुल कोर्ट की तरफ ये चारों जा सकते हैं, 26वीं यानी तरमीम खतरे में आ सकती है। अब ये चारों जब खिलाफ जा सकते हैं, 3 जनाब जो है वो 26वीं तरमीम के खिलाफ नहीं जा सकते, नईम अख्तर अफगान, मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बलाल हसन, तो फिर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिन्होंने पास सिर्फ 1 महीना है। अगर उन्होंने आगे चलकर, वो कहते हैं ना कि आखिरत और सारी चीज़ें, वो कहते हैं ना जाते जाते तो पाकिस्तान के अंदर ये तस्वर है ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो कि कह रहे हैं हमने मजबूरी के आलम में माना है और हम क्या करें, ऐसी चीज़ें हमने बड़ी गालियाँ खाई हैं, अब अगर वो भी फुल कोर्ट के फैसले की जानिब जाते हैं तो बड़ा रोला हो जाएगा भाईजान। 5 जज, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस आयशा मलिक, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 5 जजेस अगर कह देते हैं कि फुल कोर्ट की तरफ जाएं और वो भी पहले वाला 26वीं यानी तरमीम के, तो पीछे 3 जज रह जाएंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बलाल हसन, जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत तक रिटायर नहीं हो रहे। मामला बड़ा दिलचस्प है, दोबारा से कार्रवाइयाँ, बड़ी मुलाकातें, रेड अलर्ट, सब कुछ हो चुका है शुरू, और अब ज़रा देखते जाइए, सील बेल्ट बांध के रखिए, मामला बड़े इंटरेस्टिंग है। अपना ख्याल रखिएगा, नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होते हैं, अल्लाह ने के बाद।